हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फोर्थ का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का वेरी फर्स्ट सम। ठीक है। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे हमें ऑलरेडी लेजर्स बना के दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी लेजर्स बना के दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेजर्स अवेलेबल है। ठीक है ना। और हमें बोला गया है स्टूडेंट यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री बनाने। ठीक है, क्या बोला हुआ है? जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट से जर्नल आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। पहले दोस्त हम देखे थे जहाँ पे हम जर्नल की मदद से लेजर बनाते थे। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा करने वाले। यहाँ पे क्या करने वाले स्टूडेंट? हम लोग यहाँ पे लेजर की मदद से जर्नल बनाने वाले। ठीक है ना। तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, रिवर्स करना है जो भी हमने सीखा अब तक। ओके। बट लेजर टू जर्नल बनाने के समय हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है स्टूडेंट। क्या है वो चीज़ें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो स्टूडेंट बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन वाली चीज़ें हैं स्टूडेंट, इसे आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। क्या करना है? कंप्लीटली इग्नोर वाइल पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लेजर में जो लिखा हुआ है ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन, मैं उसे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए स्टूडेंट। ठीक है। तो जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर जो भी बैलेंस कैरिड डाउन है स्टूडेंट, उसकी एंट्री जर्नल लिखते समय नहीं आएगी। ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। चलिए, ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया हाईलाइट आपके लिए। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होगे। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? अब आपको डेट्स लिखनी है। ठीक है ना। लेजर में सब अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट्स लिखी हुई है, बरोबर। तो आपको क्या करना है? ऑर्डर वाइज एक डेट लिखनी है ताकि हम जर्नल में जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री कैसे होनी चाहिए? डेट वाइज। ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल वाइज होती है, मतलब डेट वाइज लिखी जाती है। ओके। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम एक एक करके डेट लिखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे गैप है हल्का सा, वहाँ पे डेट लिखता हूँ। फॉर्मेट की जस्ट बाजू में ये मैं लिख देता हूँ डेट। ठीक है। तो सबसे जो पहली डेट है स्टूडेंट, ब्रॉड डाउन वाले को छोड़ के, रेड पार्ट वाले को छोड़ के आपको देखना है। तो फेब मंथ की जो डेट है जो सबसे पहले अपियर कर रही है वो है थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑफ फेब। थर्ड के बाद में स्टूडेंट, यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना, थर्ड के बाद में है फिफ्थ। थर्ड हो गया ये। थर्ड के बाद में फिफ्थ। ओके। फिफ्थ रिकॉर्ड कर लिया। फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ओके। सिक्स्थ के बाद में एट है। एट 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 एट। ठीक है, सिक्स के बाद में एट। एट एट के बाद में नाइन। करेक्ट। नाइन के बाद में स्टूडेंट नाइन्थ फेब के बाद में आई थिंक सो 15th। ओके। दैट्स इट। इतनी एंट्रीज हमें पास करनी है। ठीक है। ओके, ये हमें एंट्री पास करी। टोटल 6 एंट्रीज हमें दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया इसे। तो ये सारी डेट्स की मुझे एंट्री पास करनी। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट, जर्नल एंट्री लिखते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ईयर नोट कर लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में डेट में ईयर लिख देते हैं ताकि बार बार ये ईयर हमें ना लिखना पड़े स्टूडेंट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा, डेट जो हमने यहाँ पे मेंशन की है, अरेंज की है क्रोनोलॉजिकल वाइज, उस हिसाब से हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली जो डेट है वो है थर्ड ऑफ फेब। ठीक है, चलिए नोट कर देते हैं थर्ड ऑफ फेब की एंट्री। ओके। फेब थर्ड। ओके। तो स्टूडेंट फेब थर्ड की एंट्री क्या है यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है। तो ये पार्ट में यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। ओके। तो ये एंट्री मैं आप पोस्ट करने जा रहा हूँ, सॉरी जर्नल में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है? ध्यान से ऑब्जर्व करना है लेजर अकाउंट को। तो ये जो टू सेल्स लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट? टू सेल्स आपको सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, बरोबर ना। तो जिस अकाउंट में आप देख रहे हो स्टूडेंट, उस अकाउंट की कौन सी साइड में एंट्री सबसे पहला वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो सेल्स है ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है। आपको क्या करना है? लेजर अकाउंट देखना है। लेजर अकाउंट के कौन सी साइड में एंट्री है वो आपको देखना है। तो ये जो एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट, ये जो एंट्री है वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और ये एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आपको सबसे पहले लेजर में ये देखना है कि एंट्री कौन सी साइड में, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में। अगर एंट्री डेबिट साइड में लिखी गई है तो आपको कैश अकाउंट डेबिट करना है। अगर एंट्री क्रेडिट साइड में लिखी गई है तो आपको कैश अकाउंट क्रेडिट।
तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया अभी यहाँ पर 3 फेब को जो एंट्री है वो कहाँ पर है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में थी, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट, टू सेल्स। सेम थिंग मुझे यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, टू सेल्स लिख दूंगा। ठीक है ना, अमाउंट जो यहाँ पे रिकॉर्डेड है 700, तो यहाँ पे भी मैं वो अमाउंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ 700 एंड 700। ओके, तो स्टूडेंट जर्नल एंट्री को देख के भी आपको नरेशन को थोड़ा क्या होगा, नरेशन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इससे मुझे देख के ये मालूम पड़ता है कि जो नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्या लिखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ओके चलिए ये हो गया। तो 3 तारीख की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ जो कि है 5 फेब। ठीक है, 5 फेब की एंट्री। तो 5 फेब की एंट्री स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्ट। तो ये एंट्री स्टूडेंट क्या है, अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेजर टू जर्नल जब जाएगी तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो लिखा है मैंने एंट्री 5 फेब की, वो कैश अकाउंट जो लेजर है, लेजर अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। तो क्योंकि ये एंट्री लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो वो लेजर अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सेल्स अकाउंट, क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, टू सेल्स अकाउंट। तो जहाँ पे एंट्री रिकॉर्डेड है वो लेजर का मैंने इफेक्ट दे दिया। तो ये जो एंट्री है लेजर के क्रेडिट साइड में है, तो अकॉर्डिंगली जो लेजर का हेड है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाय टेलीफोन चार्जेस लिखा है, तो अकॉर्डिंगली आपको टेलीफोन चार्जेस क्या करना है, डेबिट करना है स्टूडेंट। टेलीफोन चार्जेस क्या करना है, डेबिट। 5th वेब की एंट्री है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। ठीक है, चलिए ये भी हो गई। अमाउंट एंट्री एंटर कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट आएगा 750 और 750। नरेशन जनरल एंट्री देख के हम नरेशन बना सकते हैं स्टूडेंट। अब टेलीफोन चार्जेस पे किया, तो बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड या बिंग टेलीफोन बिल पेड, जो भी चाहिए आप लिखना लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए 3 के बाद में अब हमने 5 तारीख की एंट्री भी पास कर ली है। अब जो एंट्री पास करनी है हमें 6 तारीख की करनी है। ठीक है ना, चलिए 5 तारीख की एंट्री को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम 6 तारीख की एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट। 6 तारीख की एंट्री कहाँ पर है स्टूडेंट, ये 6 तारीख की एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पर है ये, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जिस साइड में एंट्री होती है वो अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। तो ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, तो अकॉर्डिंगली मैं कैश अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो 6 तारीख की हम एंट्री यहाँ पे नोट करते हैं 6 फेब, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या कर दिया स्टूडेंट हमने, डेबिट कर दिया। तो ये एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में, जो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली सेम थिंग मैं यहाँ पे भी नोट कर दूंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 600 रुपये, 600। ठीक है, नरेशन बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बरोबर ना, कैश आया इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट हमारा इनकम है, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसा आप नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये भी एंट्री हो गई स्टूडेंट। 6 तारीख की भी एंट्री हो गई हमारी। तो 3 तारीख की हो गई, 5 तारीख की एंट्री हो गई, 6 तारीख की एंट्री हो गई। ठीक है ना, आप देखिए और भी कई जगह पे होगी तो उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 6 तारीख की एंट्री हो गई, तो 6 तारीख को भी हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ इस पार्ट को। ठीक है, चलिए ये एंट्री भी हो गई। 6 के बाद में स्टूडेंट आती तारीख 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 फरवरी की एंट्री है। अब ये जो एंट्री है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ 8। ठीक है, अब कैश अकाउंट को क्या कर दूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि ये जो एंट्री है 8 तारीख की वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कैश अकाउंट के डेबिट में, टू जयश्री। तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे भी टू जयश्री लिख देता हूँ। अमाउंट इन्वॉल्व था 1500, तो वो भी हम यहाँ पे नोट कर देते स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये एंट्री भी हमने पास कर दी, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम जयश्री। इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ स्टूडेंट। रेड वाला आपको लिखना नहीं है एंट्री में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ओके, ये 8 तारीख की हो गई। एक और एंट्री है 8 तारीख की, यस यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंट्री कैसी होगी देखते हैं। ये जो एंट्री है जयश्री अकाउंट के, जो अकाउंटिंग हेड लेजर का हेड है वो जयश्री अकाउंट है, तो जयश्री अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जयश्री अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जयश्री अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है। ठीक है ना, तो जयश्री अकाउंट क्रेडिट के क्रेडिट साइड में लिखा, तो जयश्री अकाउंट क्रेडिट है। और कौन सा अकाउंट है यहाँ पे, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, मतलब ये जो एंट्री है हमने ऑलरेडी पास कर ली है। ठीक है ना, जर्नल में दो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एंट्री हमने जब पास की तो ऑटोमेटिक
ये भी एंट्री स्टूडेंट क्या हो गई यहाँ पे रिकॉर्डेड हो गई है, ठीक है। इसका एंट्री वापस नहीं करना है। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल डेट लिखने के बाद में आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि एंट्री सेम तो नहीं है, ठीक है। तो सेम एंट्री आ रही थी, तो एक ही एंट्री को दो बार हम नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए ये तो हो गई हमारी एंट्री 8 की। नेक्स्ट जो एंट्री है स्टूडेंट हमारी है 9 की। कब ये? 9 ठीक है। चलिए एंट्री क्या स्टूडेंट देखते हैं। परचेस अकाउंट ये वाला, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेजर की कौन सी साइड में लिखी है। ये जो बाय परचेस है लेजर, मतलब लेजर कौन सा? कैश अकाउंट का जो लेजर है उसके क्रेडिट साइड में लिखा है, तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। और ये क्या है अभी यहाँ पर? बाय परचेस। तो बाय मतलब डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 800, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे 800 और 800 नोट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? नरेशन ऐसे कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट सेंसिबल होना चाहिए एंट्री के मुताबिक। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, या बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है ना। ऐसे भी आप नरेशन लिख सकते हो। जस्ट एंट्री देख के थोड़ा सा आपको ट्राई करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये तारीख की एंट्री भी हमारी हो गई 9। ओके, चेक कर लीजिए 9 तारीख की और कोई एंट्री है? यस, यहाँ पर एंट्री है ये 9 तारीख की। तो स्टूडेंट एंट्री क्या होनी चाहिए? ये जो एंट्री है परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो परचेस अकाउंट के डेबिट, परचेस को ऑलरेडी हमने डेबिट किया हुआ है। और क्या लिखिएगा? टू कैश तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये एंट्री भी ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी है स्टूडेंट। जब मैं कैश के लेजर से एंट्री पास किया मैंने जब, तो ये एंट्री ऑलरेडी कवर्ड हो गई थी, तो इसे हम फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारी ये 9 तारीख की एंट्री भी क्या हो गई है? कवर्ड हो गई है। अब हम मूव करते हैं हमारी लास्ट एंट्री की तरफ, जो कि है 15 की, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो एंट्री है, ठीक है, जयश्री अकाउंट की कौन सी साइड में लिखा हुआ है? डेबिट साइड में। तो जयश्री अकाउंट के डेबिट साइड में, तो जयश्री अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ये एंट्री जयश्री अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी हुई है स्टूडेंट, तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैं जयश्री अकाउंट डेबिट करता हूँ और लिख दूंगा टू सेल्स। क्या लिख दूंगा? टू सेल्स नीचे, ठीक है। अमाउंट इन्वॉल्व था 5000 5000 5000 5000, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड सोल टू जयश्री, ठीक है ना। यही दिख रहा है इससे, तो बिंग गुड सोल टू जयश्री। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने जितनी भी एंट्रीज थी वो मैंने क्या कर दी, जितनी भी लेजर थी, लेजर में पोस्टिंग की हुई थी, वो सारी की सारी मैंने क्या कर दिए? जर्नल में चेंज कर दिए। तो स्टूडेंट चलिए फटाक से एक बार क्या करते हैं, हम पूरा रिकैप कर लेते हैं। ओके, रिकैप करने के पहले हम जर्नल का टोटल भी कर देते हैं स्टूडेंट। जर्नल का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका टोटल जरूरी है स्टूडेंट। टोटल जो आएगा वो आएगा 9350। कितना है स्टूडेंट? 9350। एंड अप करने के पहले फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं किस तरीके से हम लेजर की मदद से जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला, जहाँ पे भी लेजर में ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन जैसी चीज़ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरेट डाउन, सबसे पहले आप उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। कैंसिल हो गई वो सारी चीज़ें। फिर आपको एक अकाउंट देखना है, कोई भी अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट है वो अकाउंट लेना है। उसके नहीं, इसके बाद में आपको डेट्स लिखनी है स्टूडेंट, कौन कौन सी डेट की एंट्री है, क्योंकि मुझे जो एंट्री पास करनी होगी जर्नल में वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पास करनी होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे डेट काफ़ी मैटर करेगा। तो सबसे पहले आप डेट लिख दीजिए। डेट लिखने के बाद में डेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखना है। 3 तारीख की एंट्री है तो 3 तारीख में हम गए और आइडेंटिफाई किया एंट्री को। वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट था, ये जो एंट्री थी 3 तारीख की वो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा था, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और जो लिखा है वो हमने एज इट इज सेल्स लिख दिया, ठीक है। 3 के बाद में 5 भी कहाँ पे थी? सेल्स में थी। बट ये जो 5 तारीख की एंट्री थी सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में थी, तो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, सॉरी, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में थी, तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और जो अकाउंट था टेलीफोन चार्जेस बाय लिखा, बाय मतलब डेबिट होता है, तो मैंने टेलीफोन चार्जेस को डेबिट साइड में लिख दिया, है कि नहीं। इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। और कहीं पे एंट्री रिपीट होगी तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, करेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी क्या बोलते हैं डेट्स हमने अरेंज करके रखी हुई है। कोई लेजर की एंट्री दो, किसी जनरल की एंट्री दो लेजर में अगर अपियर भी कर रही हो तो वो आपको इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगी, क्योंकि वही डेट की एंट्री वो होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। एंड
अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।